प्यारे बच्चों, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज एपिसोड नंबर 2 लेकर के आपके बीच में आया हूँ। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया कि इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इंग्लिश अगर सीखना है हमको तो हम कहाँ से शुरू करें, ये विषय आपको कल बताया। आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि भाषा के भेद। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं आपको बनाने वाला हूँ जीरो से हीरो, यानी अंग्रेजी में यदि आप जीरो हैं तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी जानेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे और अंग्रेजी पढ़ेंगे, यानी अंग्रेजी में बनेंगे हीरो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं भाषा के भेद। यानी इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश क्या है? भाषा है, एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कितने प्रकार के भेद की आवश्यकता है, कितनी जानकारियाँ होनी चाहिए तो हम अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम सिखाएंगे। सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। भाषा के 8 भेद होते हैं। ये जो सामने आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, पूरी इंग्लिश इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर टिकी हुई है। यदि इनकी जानकारी आपको हो गई तो निस्संदेह आप अंग्रेजी जान जाएंगे। अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। आइए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है ना। और इसके बाद में प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, कंजक्शन, संयोजक, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ओके, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका जान लीजिए और देखते ही आप इन्हें पहचान जाएं। जब तक इतना जानकारी आपको ना हो जाए तब तक के लिए आप इसको सीखते जाइए, याद करते जाइए, लर्न करते जाइए। और जब बिल्कुल इन सब चीज़ों की पहचान हो जाए तो आप समझिएगा कि अब आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। यानी यह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल इंग्लिश की बुनियाद है, इंग्लिश की नींव है, इंग्लिश की फाउंडेशन है। इनके जानकारी के अभाव में आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे मेरा शरीर है, यह शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। यदि वो सारे अंग अलग कर दिए जाएँ तो यह बॉडी नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल करके पूरी इंग्लिश को तैयार करते हैं। यदि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हटा दिए जाएं तो इंग्लिश नहीं होगी, इंग्लिश नहीं रहेगी। अतः इन सभी तत्वों को सीखना आवश्यक होता है। हम एक बारी बारी से देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम बताते हैं नाउन क्या है। देखिए, काम करिएगा, रटिएगा नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। रटंत विद्या ठीक नहीं होती है। इस तरह से समझिएगा कि आप उसे किसी को बता सकें। जब तक के लिए आप किसी को बताने के लायक जानकारी हासिल नहीं करते हैं तब तक ये समझ जाइएगा कि अभी आपको वो विषय आया नहीं है, अभी वो टॉपिक आपके समझ में आई नहीं है। जब आप सीखी गई बात को किसी के सामने सही रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस विषय को जान चुके हैं, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को जान चुके हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यही वो झमेला है। इस झमेला से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर नहीं निकल पाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की पहचान नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनकी अंग्रेजी कमज़ोर रह जाती है और वो अंग्रेजी को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर अंग्रेजी को बहुत बड़ा हवा समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि इसके करीब में जाओगे, इससे बात करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये चुटकी में हल होने वाली चीज़ें हैं। और दूर से इसको देखोगे तो ये बहुत कठिन लगेगा और कठिन लगने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं है। बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। एक ललक पैदा करिए सीखने की और उस जिज्ञासा के साथ में इसको सीखना प्रारंभ कर दीजिए। ये बिल्कुल आसान होने वाली है। चलिए बताता हूँ कि नाउन क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए लिख दिया मैंने संज्ञा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाम है संज्ञा, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बहुत सारी इसकी परिभाषाएं सुना होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। ये इतना बड़ा सेंटेंस इसकी परिभाषा में सुना है, इसकी डिफिनेशन में सुना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि संज्ञा क्या है,
समस्त नेमिंग वर्ड संज्ञा हैं, यानी दुनिया के वह सभी वस्तुएं, वह सभी व्यक्ति, वह सभी चीज़ें जिसका आप नाम दे सकें, जिसका कोई एक नाम हो, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। जिसका कोई एक नाम है, जिसको किसी नाम से बुलाते पुकारते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। परिभाषा में जो आपने पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आर फीलिंग, ये तो ठीक है, लेकिन आप बहुत इजी तरीके से इतना समझ लीजिए कि दुनिया की वह सारी चीज़ें जिनका कोई नाम हो या नामकरण कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वह सारी चीज़ें नाउन होती हैं। ये मार्कर नाउन है, ये कोट नाउन है, ये वॉच नाउन है, मैं नाउन हूँ, मेरा ये बोर्ड नाउन है, मेरे शूज़ नाउन है, मेरी शर्ट नाउन है। सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें नाउन है, ठीक है ना। उसके अलावा नाउन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। आइए देखता हूँ। नाउन मतलब बताया मैंने आपको, कोई भी नेम है, वो नेम ही क्या है, नाउन है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए, जो भी नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाउन है। चाहे मेरा नाम हो, आपका नाम हो, दुनिया के कोई वस्तु व्यक्ति का नाम हो, सारी चीज़ें नाउन होती हैं। आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। ओके, नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आर फीलिंग कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कह दीजिए नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। इट मीन्स जितने भी नाम हैं, सभी नाम संज्ञा कहलाती हैं। चलें आगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं नाउन कितने प्रकार की होती है। नाउन 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला देखते हैं प्रापन नाउन। प्रापन नाउन का मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास संज्ञाओं को, विशेष संज्ञाओं को, पार्टिकुलर चीज़ों को, उनके नाम को हम कहते हैं प्रापन नाउन। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गंगा, ताजमहल, ईटीसी। दुनिया की जो खास चीज़ें हैं, यद्यपि खास आप भी हैं, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में पार्टिकुलर है, उसके जैसा कोई नहीं होता है। जो चीज़ें अपने आप में पार्टिकुलर होती हैं, यूनिक होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि सभी चीज़ें अपने आप में प्रॉपर नाउन हैं, यद्यपि उनका एक दायरा होता है, वो अपने दायरे में प्रॉपर नाउन हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक समझने के लिए मैंने लिख दिया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब पार्टिकुलर चीज़ें हैं। चाहे वो पुस्तक का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, इन सारी चीज़ों को पार्टिकुलर नाउन कहते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी जाति का बोध होता है, बल्कि किसी संज्ञा के पूरे समुदाय का बोध करने के लिए जिस नाम का प्रयोग करते हैं, उस नाम को ही कहते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, ठीक है ना। गर्ल एक नाउन है, गर्ल वर्ड एक नाउन है, जो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है लड़कियों के पूरे समुदाय को या लड़कियों के पूरी जाति को। इसलिए पूरी जाति को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसी तरह से होगा बॉय। बॉय, बॉय का मतलब होता है बॉयज़ की पूरी एक कम्युनिटी। सारे बॉय, सारे लड़के जिस नाम से संबोधित किए जाते हैं, उस शब्द को ही हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है ना। ऐसे ही टीचर, ऐसे होता है डॉक्टर, ऐसे होता है एडवोकेट, एटसेट्रा। कहने का मतलब ये होता है कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं जो किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय के बारे में बताते हैं, अर्थात पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा हमारा है मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। बहुत सरल तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। इसको समझना थोड़ा कठिन रहा होगा, एक आध बार और समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है वह चीज़ें
या उन चीज़ों के नाम जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। समझ रहे हैं? दुनिया की वह सारी चीज़ें जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती हो, उन सभी चीज़ों को कहते हैं मटेरियल नाउन या मटेरियल नाउन। जैसे हम लिखते हैं वाटर, हम लिखते हैं शुगर, हम लिखते हैं गोल्ड, हम लिखते हैं आयरन, हम लिखते हैं कोल, ETC। ये वो चीज़ें हैं जिनसे कोई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मुझे लगता है ये बड़ा सरल तरीके से अपनी परिभाषा बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी तमाम अच्छी परिभाषाएं होती हैं, तो ये सिर्फ आपको जानना है इन सब चीज़ों से कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अतः इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हमको मिलता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, अब हम ऐसे शब्दों के बारे में बता रहे हैं जो बोध करेंगे संज्ञाओं के समूह को, अर्थात नाउन के ग्रुप को जिस नाम से इंडिकेट करते हैं उसे ही कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे टीम। टीम एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि यहाँ पर नाउन्स का ग्रुप है। ऐसे ही क्लास, ऐसे ही ग्रुप, ऐसे ही बंच, ETC। मतलब यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ, ये वह संज्ञाएं होती हैं जिसमें संज्ञाओं का समूह होता है। उस समूह को जिस नाम से हम पुकारते हैं वो नाम ही कहलाती है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना? अब हम देखते हैं पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है हमारी भावनाएं। ऐसी संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का जो नाम होता है उस नाम को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यदि हम कहें आपसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रसन्नता, तो क्या उसको पकड़ सकते हैं आप? नहीं। क्या उसको देख सकते हैं? नहीं। उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम बोलें सारो या सैडनेस, तो सैडनेस मतलब उदासी या दुख, तो क्या उसको पकड़ सकते हैं आप? क्या उसको देख सकते हैं आप? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही लव, लव को कोई देख नहीं सकता कि कौन कितना ग्राम, कितना किलोग्राम आपसे लव करता है। लव क्या है? एक प्रकार की फीलिंग है। उस फीलिंग को ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अलावा और तमाम चीज़ें हैं, जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन। जो बचपना है, बचपना को क्या आप देख सकते हैं? क्या उसको पकड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ यह बचपना का समय काल है। ऐसे ही तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे देख लेते हैं काइंडनेस, दयालुता, देख लेते हैं लव, हेट, देख लेते हैं मर्सी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ETC। ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि इन सब चीज़ों को ना तो पकड़ा जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सारे यहाँ नहीं लिखे जा सकते। इस तरह से नाउन के आपको पांचों प्रकार हमने बताए हैं। अब आपको यह देखना है, कहीं कहीं कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, तो बिल्कुल सिंपली आप समझ सकते हैं। काउंटेबल मतलब देखिए, समझ लीजिए, शब्दों को देखिए। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है काउंट प्लस एबल, अर्थात काउंट मतलब गणनीय या जिनकी गणना की जा सके, और एबल का मतलब होता है योग्य। तो याद रखना, गणनीय योग्य या गणना योग्य अर्थात जिनकी गिनती प्रारंभ की जा सके,
वह सारी जो नाउन्स होती हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे रुपए, रुपी जो है एक काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, और जिनको गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल हैं। जैसे रुपीस है, ट्री है, मैन है, इन्हें आप गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल क्या है, जिन्हें अनकाउंटेबल क्या है, ठीक उसी तरह से समझ लीजिए। अगणनीय यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, अगणनीय जो संज्ञा होती हैं उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपसे कहें वाटर, क्या वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या आप सोने को गिन सकते हैं? गोल्ड को गिन सकते हैं? कोई मेटल है उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उसको किसी यूनिट में तौला जा सकता है लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने वाली सारी चीज़ें जो हैं, हम आपसे कहें इसको गिनिए तो क्या ये गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है। हम कहें काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। लव, लव मतलब प्रेम, आपसे कहें जाओ प्रेम उस गिनो उसके अंदर, तो क्या गिन पाओगे? एक प्रेम, दो प्रेम, एक लव, दो लव, तीन लव, ऐसा गिन पाओगे? बिल्कुल नहीं गिन पाओगे। काउंटेबल नाउन वे नाउन होती हैं जिनकी गणना संभव हो सकती है या गणना प्रारंभ की जा सकती है 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक, वो होती हैं काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको गिन हम नहीं सकते हैं। आपके घर का जो फ्लोर है मतलब आटा, उसे गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। ऑयल है आपके घर का, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। कर्ड है, दही है, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो जो नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। मैंने नाउन के 5 प्रकार बता दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही एक अगला एपिसोड लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।